नमस्कार, बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रूबी सिंह चौहान। शुरुआत करेंगे आज की मुख्य हेडलाइन से। किसान आंदोलन का 5वां दिन आज पंजाब में 2 दिन के लिए टोल फ्री कराएंगे। कैप्टन जाकर का घर भी घेरेंगे। वाराणसी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा, बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन। 12 किलोमीटर रोड शो के दौरान गौदौलिया पर स्पीच। बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आज से देश भर में 11,000 से ज्यादा डेलीगेट्स जुड़ेंगे। खड़गे का पीएम मोदी से सवाल, कितने विपक्षी नेताओं को खींचेंगे, भाजपा की खुराक कितनी है। इसरो के इनसैट 3D सैटेलाइट की लॉन्चिंग आज, मौसम की सटीक जानकारी देगा। उड़ान भरने के 20 मिनट बाद जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में तैनात होगा। एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर जारी किसानों के प्रदर्शन का आज 5वां दिन है। किसान 5 दिनों से लगातार दिल्ली कूच की कोशिश से बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वहीं प्रदर्शनकारी किसानों को अब पंजाब के सबसे बड़े किसान संगठन बीकेयू का भी साथ मिल गया है। किसानों के समर्थन में पंजाब में 2 दिन टोल फ्री कराने का ऐलान किया गया है, जिसके लिए किसान 11 बजे तक प्रदेश के सभी टोल पर पहुंचकर उन्हें फ्री कराएंगे। वहीं हरियाणा में किसानों के समर्थन में सभी तहसीलों पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन पंजाब में 2 दिन तक टोल फ्री कराने का ऐलान किया है, जिसके लिए सुबह 11 बजे से किसान टोल प्लाजा पर पहुंचना शुरू कर देंगे। इसके साथ ही आज पंजाब में किसान बीजेपी नेता अमरिंदर सिंह, प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ और केवल सिंह ढिल्लों के घर का घेराव भी करेंगे। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश में हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गोलगड्डा से शुरू हो गई है। राहुल गांधी एक बार फिर से अपने वाहन पर सवार होकर वाराणसी में यात्रा निकाल रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुक्रवार को उत्तर प्रदेश पहुंच गई थी। कल चंदौली में जनता को संबोधित करने के बाद आज वाराणसी में राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं। इसको लेकर सुबह से ही तैयारियां शुरू हो गई थी। कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस यात्रा में शामिल हुए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राहुल गांधी की यात्रा को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 35वां दिन है। राहुल गांधी काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के बाद रोड शो करेंगे और एक सार्वजनिक रैली को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद वो बुनकरों और गांधीवादी संस्थानों से मिलेंगे जिन पर इस मोदी सरकार में हमला हो रहा है। वो बीएचयू के छात्रों से भी मिलेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 8 दिनों तक उत्तर प्रदेश में ही रहेगी। वहीं बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन 17 फरवरी यानी शनिवार से दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो गया। इसमें पार्टी के देश भर से 11,500 से ज्यादा पदाधिकारी जुटेंगे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में पीएम नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक में लोकसभा चुनाव में जीत के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। साथ ही बीते 10 साल की सत्ता के दौरान लिए गए पार्टी के बड़े और निर्णायक फैसलों पर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीनियर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को कहा था कि लोकसभा चुनाव में एनडीए के 400 सीटों के जीत के लक्ष्य के लिए देश भर से डेलीगेट्स भाग ले रहे हैं। 17 फरवरी को फर्स्ट हाफ में पदाधिकारियों की बैठक होगी, जिससे प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रह सकते हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा जिस तरह से विपक्षी नेताओं को अपने खेमे में शामिल कर रही है, उसे लेकर उन्होंने पीएम मोदी से बात की है। उन्होंने पीएम से कहा कि नेताओं को डराकर उन्हें भाजपा ज्वाइन कराई जा रही है। खड़गे ने कहा, संसद में चाय पर बैठक के दौरान उन्होंने पीएम से पूछा था कि भाजपा और कितने लोगों को अवैध रूप से अपने से जोड़ने वाली है। कई मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा से जुड़ रहे हैं। मैंने पीएम से पूछा कि भाजपा की खुराक कितनी है। खड़गे ने बताया, पीएम ने मुझे जवाब दिया कि अगर लोग भाजपा से जुड़ना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। मैंने उन्हें बताया कि भाजपा के लोग नेताओं मंत्रियों को डरा धमकाकर उन्हें पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। इसके जवाब में पीएम बोले कि लोग सरकार का काम देखकर भाजपा से जुड़ना चाह रहे हैं। खड़गे ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के लोनावाला में कांग्रेस कार्यकारिणी अध्यक्षों के 2 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। यहाँ उन्होंने कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक भाजपा ज्वाइन को लेकर कहा कि पाला बदलना कायरता की निशानी है।
वहीं इसरो ने शनिवार को मौसम की सटीक जानकारी देने वाली सैटेलाइट इनसैट 3DS लॉन्च करी। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से शाम 5:30 बजे लॉन्च किया गया। सैटेलाइट की लॉन्चिंग को रॉकेट से होगी। उड़ान भरने के लगभग 20 मिनट बाद जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में तैनात होंगे। 1 जनवरी 2024 को मिशन की लॉन्चिंग के बाद 2024 में इसरो का ये दूसरा मिशन है। ये सीरीज की 7वीं उड़ान होगी। इस सीरीज का आखिरी सैटेलाइट इनसैट 3DR 8 सितंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ के अनुसार 10 नवंबर 2023 से इनसैट 3DS के वाइब्रेशन टेस्ट शुरू हो गए थे। ये 6 चैनल इमेजर और 19 चैनल साउंडर के जरिए मौसम से जुड़ी जानकारी देगा, साथ ही सर्च और रेस्क्यू के लिए जमीनी डेटा और मैसेज रिले करेगा। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मुखर आलोचकों में से एक विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी की मौत हो गई है। नवलनी उग्रवाद के आरोपों में 19 साल से सजा काट रहे थे और उन्हें आर्कटिकल सर्कल के रूप में जेल कॉलोनी में रखा गया था। अमेरिकी विदेश विभाग के हाल ही में नवलनी से जुड़ी रिपोर्ट सामने आने पर यह जानकारी दी थी, लेकिन पुतिन के इस विरोधी को शुक्रवार को अचानक मौत हो जाने की सूचना सामने आई। आपको बता दें कि व्लादिमीर पुतिन पर नवलनी की जान लेने की कोशिश करने के आरोप लग चुके हैं और इसको लेकर पिछले कई वर्षों से चर्चाएं भी गर्म रही। नवलनी की पुतिन का घोर विरोधी माना जाता है और उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किए थे। 1976 में जन्मे नवलनी ने कानून की पढ़ाई की और एक सफल वकील के रूप में अपनी पहचान स्थापित की, लेकिन साल 2008 में उन्होंने एक ब्लॉग लिखकर सरकारी कंपनियों के घोटालों को उजागर किया था। इसी एक ब्लॉग की बदौलत उनकी लोकप्रियता में दिन दुनी रात चौगनी रफ्तार से इजाफा हुआ। साथ ही सरकार में शामिल कई नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों को इस्तीफा भी देना पड़ा था। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लेते हुए नागरिक धोखाधड़ी मामले में 355 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना न्यूयॉर्क की एक अदालत ने लगाया है। ट्रंप को न्यूयॉर्क राज्य में कंपनी के निदेशक के रूप में काम करने से 3 साल के लिए रोक दिया गया है। उनके बेटों डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप ने भी 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भरने को कहा है। उन्हें 2 साल के लिए निदेशक के रूप में काम करने से रोक दिया गया है। धोखाधड़ी के मामले में अदालत ने ट्रंप के खिलाफ 90 पन्नों का फैसला सुनाया है। जनवरी में समाप्त हुए ट्रायल में डोनाल्ड ट्रंप और उनके 2 बेटों को अपनी संपत्तियों में भारी वृद्धि के लिए जिम्मेदार पाया गया था। हालांकि ट्रंप और उनके बेटों ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले को मेरे साथ धोखाधड़ी और राजनीतिक खेल करार दिया है। जज आर्थर एंगरॉन का फैसला 1 महीने की लंबी सुनवाई के बाद आया है। अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने जज से अनुरोध किया था कि वो डोनाल्ड ट्रंप को 370 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने के लिए कहे, लेकिन जज ने अपने फैसले में 355 मिलियन डॉलर का भुगतान करने को कहा है। वहीं रणवीर सिंह अब बड़े पर्दे पर शक्तिमान बनेंगे। चर्चा है कि रणवीर सिंह ने अगले 2 साल के लिए अपनी डेट्स बुक कर दी हैं। अब वो इन 2 साल में डॉन 3 और शक्तिमान पर फोकस करेंगे। पिछले कुछ साल से शक्तिमान पर बन रही फिल्म को लेकर चर्चा चल रही थी। मुकेश खन्ना भी कई बार कह चुके थे कि वो शक्तिमान पर फिल्म बना रहे हैं। यही नहीं, 2022 में मुकेश खन्ना ने सोनी पिक्चर्स इंडिया के साथ शक्तिमान फिल्म के लिए हाथ मिलाया था। तब एक टीजर भी रिलीज किया गया था जिसमें शक्तिमान की अनाउंसमेंट हो गई थी। उसी समय से फैंस इस फिल्म को लेकर क्रेजी थे। हालांकि ये तय नहीं हो पा रहा था कि शक्तिमान का रोल कौन करेगा, पर अब ये कंफर्म हो गया है, एक्टर रणवीर सिंह अब शक्तिमान बनेंगे। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।